एक कविता है, उसका नाम है अधूरी कविता। बड़े जतन से कुछ दिनों पहले बैठे सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ, कलम हाथ लिए घर के आंगन में फुदकते कबूतरों के साथ, मैंने लिखनी चाही एक कविता प्रेम पर। बड़े जतन से कुछ दिनों पहले बैठे सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ, कलम हाथ लिए घर के आंगन में फुदकते कबूतरों के साथ, मैंने लिखनी चाही एक कविता प्रेम पर। उसमें खुशबू थी पहले प्यार के पहले गुलाब की, उसमें शहद की मिठास थी, मधुमास की प्रतीक्षा थी, पक्षियों की उन्मुक्त उड़ान थी, तोता मैना की कहानी थी। उसमें भाव था कबीर के निर्गुण दोहों का, निराला के छायावाद का, मीरा की भक्ति का, बुद्ध की विरक्ति का, रसखान के श्रृंगार का, खुसरो के ख्याल का। उस कविता को मैंने सूरज की पहली स्वर्णिम आभा से दमकाया, झरती दूधिया चांदनी से चमकाया, सामाजिक सौहार्द और करुणा जैसे आकर्षक शब्दों से सजाया। कुछ पंक्तियां नाम कर दी उन सभी पलाश के फूलों के, जो निर्जन घने जंगलों में भी अपने चटक रंग से भय की जगह प्रेम का एहसास कराते हैं। कुछ पंक्तियां नाम कर दी बचपन की कपट विहीन अटखेलियों के, कुछ पंक्तियां नाम कर दी उन प्रेमियों के जिनको बिछुड़ जाना पड़ा खिंच जाते ही महज एक लकीर के, या फिर जिनको महज इसलिए दूर कर दिया गया क्योंकि उनके सजदे के तरीके अलग थे। तथा कुछ पंक्तियां नाम कर दी उन साहसी परिंदों के भी, जो बसंत के आते ही हर साल सारी सीमाओं को बेधड़क तोड़कर, अनगिनत राष्ट्रीय कानूनों का बेखौफ उल्लंघन कर, हिमालय से भी ऊंचा उड़कर मिल जाते हैं अपने प्रेमी जोड़े से। काले घने बादलों को भेद कर, आम की मंजरियों से लगी ओस की बूंदों से प्रतिबिंबित होकर, जमीन की तरफ बढ़ती एक पतली सी आशा की किरण को नायिका बनाकर, काले घने बादलों को भेद कर, आम की मंजरियों से लगी ओस की बूंदों से प्रतिबिंबित होकर, जमीन की तरफ बढ़ती एक पतली सी आशा की किरण को उस कविता की नायिका बनाकर, तथा प्रस्फुटित होने को तैयार बारिश के ठीक बाद गीली मिट्टी में छिपे उस आशा के किरण की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते सिकुड़े छोटे शर्मीले बीजों को नायक बनाकर, दोनों के प्रेमपूर्ण जीवनदायी आलिंगन का एक अलंकृत चित्रण कर यह कोशिश की कि एक कालजयी रचना लिखी जा सके। ठीक तभी चाय की चुस्कियों के बीच दस्तक हुई चौखट पर, और दरवाजे के नीचे से एक अखबार सरकता हुआ आकर ठहर गया ठीक मेरे सामने। मेरी कविता अब तक अधूरी है।